क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर दे रखा है और सेकंड रेक्टेंगल दे रखा है। तो हमें सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर इस टाइप का होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होता है इसमें? जब हम डायगोनल्स को इस तरीके से मिलाते हैं तो डायगोनल्स जहाँ पे कट कर रहे हैं वही पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, जहाँ पे डायगोनल क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो वाला पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। तो अगर 90 डिग्री हम इसे क्या करें? रोटेट करें, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और फिर से 90 डिग्री पे करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रोटेशन, कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4। तो 4 रोटेशन, 4 ऑर्डर आएंगे। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? 90 डिग्री पे आ रहा है ना ये अपनी पहले वाले सिचुएशन में। जैसी शेप उसकी पहले थी ओरिजिनल शेप, उसी शेप में ये क्या आ रहा है? 90 डिग्री बाद आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल वाला देखना है हमें। तो देखो इस तरीके का ये रेक्टेंगल होगा हमारे पास। अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? जो इसके डायगोनल है वो जहाँ पे क्या करेंगे? मीट करेंगे। यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसी पे क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? अब देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसे होगा? अगर ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका ये पॉइंट है, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये कितनी बार आ रहा है? एक बार यहाँ पे आ रहा है और फिर से करेंगे एक 360 बाद यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। इसी तरीके से एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा यहाँ पे? कितनी, मतलब कितने डिग्री बाद कितने डिग्री रोटेट करके ये सेम शेप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे रोटेट किया 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 डिग्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे रोम्बस है, तो रोम्बस कैसा होता है? इस तरीके से होता है शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इसके डायगोनल्स को हम इस तरीके से मिला देंगे तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा इसमें? इस वाले पॉइंट को अगर हम इसको 90 डिग्री पे करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये दोनों शेप अलग अलग है ना, इसी शेप में आने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री रोटेट होना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेम पोजीशन में आ जाएंगे और फिर से 180 डिग्री करेंगे तो 360 डिग्री पे हो रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 180 डिग्री बाद वो सेम पोजीशन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल करेंगे। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? सेम होती है। तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इसके जो मीडियन होंगे, अब देखो यहाँ पे इसके जो मीडियन है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ
रोटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट को यहाँ पे लाने में हमें कितना, देखो 3 पॉइंट्स है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाने में हमें इसको 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो 120 डिग्री रोटेट करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, फिर से 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सही से बनाऊँ इसे तो 120 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर से 120 डिग्री रोटेट करेंगे इसको तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर से 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ऑर्डर हो रहा है, 1 2 and 3, तो 3 ऑर्डर्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, 120 डिग्री पे वो फिर से अपनी सेम पोजीशन पे आ रहा है ना, तो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो रेगुलर हेक्सागन की बात है यहाँ पे। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके जो डायगोनल्स होंगे तो इनको हम जब मिलाएंगे तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वही होगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इस पॉइंट, अब देखो इसके कितने इसमें वो है वर्टिक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिक्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री रोटेट करवाना है ना ये, तो 360 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे लाने के लिए, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कितने बार करेंगे हम, 6 टाइम्स करेंगे ना। तो 6 टाइम्स करने पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री है, 6 टाइम्स हम उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 6 बार कर रहे हैं तो 60 60 60 60 करके करना पड़ेगा, मतलब इसको 60 करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो ए पॉइंट है हमारा, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से फिर से 60 डिग्री करेंगे तो ये सेम पोजीशन में आएगा, बट अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 60 डिग्री करेंगे तो अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 60 डिग्री करेंगे तो अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसके बाद फिर से 60 डिग्री करेंगे, अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आएगा। तो कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 टाइम्स ये अपने सेम पोजीशन में आ रहा है, वो भी 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, अब देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसको हम कितनी भी डिग्री पे, अगर मैं 1 डिग्री पे इसको रोटेट करूंगा, मतलब थोड़ा सा अगर रोटेट किया तो तब भी ये सर्कल ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एंगल ऑफ रोटेशन क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरी एंगल। अगर आप 1 डिग्री भी इसको रोटेट करते हो, मतलब पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ
तो 1 डिग्री आपने रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, तो तब भी ये सर्कल रहेगा। फिर 2 डिग्री किया, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, इस तरीके से 360 डिग्री तक। तो हर एंगल पे ये क्या हो रहा है, सेम रह रहा है ना, सेम पोजीशन में रहेगा। तो ये हो गया आपका सर्कल का। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट वन है हमारे पास सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल किस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है ये, ठीक है। अब देखो, अगर ये, अब मैं इसका जो क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, वो कौन सा होगा, ये डायमीटर है सेमी सर्कल का। तो इसके अराउंड इसको हमें रोटेट करवाना है, तो ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, अब देखो इसको अगर 90 डिग्री में रोटेट करूंगा तो एक ही शेप में आएगा, इस शेप में। फिर से 180 डिग्री करूंगा तो ये इस शेप में आ जाएगा। 270 डिग्री करूंगा तो ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और 360 डिग्री करूंगा तो फिर से ये अपनी शेप में आ जाएगा। तो मतलब 360 डिग्री के बाद ही क्या हो रहा है, ये अपने पहले वाली पोजीशन पे आ रहा है, सिर्फ शेप में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज पूरे रोटेशन में एक बार ही आ रहा है ना वो अपने पोजीशन पे, ठीक है। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 360 क्यों होगा, क्योंकि पूरा एक राउंड, एक रोटेशन के बाद ही वो क्या आ रहा है, अपनी फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट वाली शेप में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऐसा कौन सा फिगर है, तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की क्या होती है, जो लाइन सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो क्या होती है, मोर देन 1 है ना, डायगोनल से भी होती है और मिड पॉइंट से भी होती है। तो कितनी है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है इसकी, अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूंगा तो 90 डिग्री रोटेट करके ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसको इस तरीके से रोटेट किया, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर से रोटेट करेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 4 है। तो मोर देन 1 है ना, तो स्क्वायर की जो सिमेट्री होती है, चाहे वो लाइन सिमेट्री हो चाहे रोटेशनल सिमेट्री हो, वो कितनी होती है, मोर देन 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure looks exactly the same as its original position, ठीक है। तो एक फिगर को क्या किया हमने, 60 डिग्री रोटेट किया तो वो एग्जैक्टली वैसे दिख रहा था जैसे कि ओरिजिनल पोजीशन पे वो दिख रहा था, ठीक है। अब व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर, तो हमें बताना है कि और कौन कौन से एंगल्स पे वो सेम दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास क्या एक हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मींस क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है। तो अगर देखो इसकी 6 साइड्स हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया, ठीक है। इस तरीके से इसको रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट किया। तो 60 डिग्री रोटेट करने पे ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तब भी ये जो फिगर है हमारा, ये सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। फिर से 60 डिग्री करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से देखो 60 डिग्री पे हमें वो सेम दिख रहा है। फिर किस पे दिखेगा, 60 + 60 120 पे दिखेगा सेम। फिर 120 + 60 करेंगे तो 180 पे वो सेम दिखेगा। फिर 180 + 60 करेंगे तो 240 पे वो सेम दिखेगा। फिर 240 + 60 करेंगे तो 300 डिग्री पे वो सेम दिखेगा। और फिर लास्ट में वो 360 डिग्री पे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन एंगल्स, चाहे हम उसको 120, अब देखो
अगर इसी की मैं बात करूँ, इसको 120 डिग्री में रोटेट करना है, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब देखो ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 180 डिग्री करूँ, ये वाला पॉइंट फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 180 डिग्री से 240 डिग्री रोटेट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 300 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट इस तरीके से रोटेट करके। और 360 डिग्री करूँगा तो ये फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इन एंगल्स पे ये सेम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन whose angle of rotation is 45 डिग्री एंड 17 डिग्री। हमें बताना है कि अगर इसका किसी फिगर का एक रोटेशन 45 डिग्री का है तो उसमें ना जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो कितनी होगी। क्या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं है, ये भी हमें बताना है। तो 45 डिग्री हम क्या करेंगे, एक पूरा रोटेशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 को अगर 45 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, कितना आएगा, ये 8 आएगा, ठीक है। बिकॉज 45 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जा 40, यहाँ पे 4 8 4 जा 32 और 4 कितना होता है 36। कितना आ रहा है ये 360। तो मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर। अब देखो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली 45 से 360 डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो 8 है हमारे पास वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है यहाँ पे, 8 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 17 से हम 360 को डिवाइड करेंगे, तो 17 से अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ना, जैसे यहाँ पे हो रहा था 8 आ रहा था कंप्लीटली डिवाइड होके, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। जिस एंगल से हमारा क्या होगा 360 डिवाइड हो जाएगा, वो भी कंप्लीटली वही हमारे क्या होंगे, वहीं पे हमारे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम।